अब हम आपको उत्तर प्रदेश के गंगानगर गांव लेकर चलते हैं, जहां ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना चिकित्सा केंद्र है, ना ही लोगों के पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद इस गांव के लोग इन सब मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष में उनसे एक भूल हो गई। उन्होंने इसके लिए ना तो कोई सड़क ब्लॉक की, ना कोई सड़क को घेरा, ना किसी हाईवे को बंद किया, ना हंगामा किया, ना सड़कों पर धरना दिया। हमारे देश में जब तक ऐसा लोग करते नहीं है ना, तब तक ना तो सिस्टम तक उनकी आवाज पहुंचती है और ना ही मीडिया कवरेज उन्हें जो मिलती है। लेकिन हम आज इस गांव में पहुंचे हैं। हमने यहां से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि भारत में सड़कें घेर कर बैठे लोगों की तो मीडिया आवाज बन जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों की कहीं कोई बात नहीं होती। इसलिए आज आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट डीएनए में जरूर देखनी चाहिए। जी न्यूज़ को ये कह रहा हूँ हमारा बात सरकार तक पहुँचा दे, नहीं तो हम तो एकदम मर गए। कृपा करके हमारा गांव के ध्यान करे, उन्होंने हमारा बाल बच्चे की भविष्य बना दे। और कुछ कहना नहीं है हमें। आज तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा पड़ा है, लेकिन अब तो हमारा पूरी जिंदगी लॉकडाउन है। हर जगह जाते तो ठोकर ही मारते, कोई सुनवाई नहीं होते। सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारा मदद करे, हमारा बच्चे का सुविधा करे, हमारा रास्ता बनाए। देश में अगर किसी के पास रहने की एक ऐसी जगह हो जहां न सड़क हो, न बिजली, न अस्पताल, बस एक टापू हो और चारों तरफ पानी, तो कैसा होगा वहां का जीवन। सोचिए, एक ऐसी जगह हमारे देश में है जहां के लोगों को सुविधा तो छोड़िए, उनको तो न वोट देने का अधिकार है, न सवाल पूछने का अधिकार है। हमारी टीम आज उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी से घिरे एक टापू पर पहुंची, जहां गंगानगर नाम का एक गांव बसा हुआ है। यह गांव शायद देश के आधिकारिक नक्शे में गांव नहीं माना जाता होगा, क्योंकि ये एक सुविधा शून्य गांव है। आज हम पहुंचे हैं ब्रज घाट पर। ब्रज घाट से हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां ना तो सड़क है, ना वहाँ बिजली है, ना पानी है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं। सिविक ह्यूमैनिटीज़ की जो हम बात करते हैं, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा हमें लोगों ने बताया। हम खुद जा रहे हैं क्योंकि जी न्यूज़ हमेशा सब लोगों तक पहुँचता है और उनकी एक मुहिम है कि लोग जो हैं हमेशा महफूज रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। और आज जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, ये गंगानगर की रिपोर्ट है, जो कि पानी के बीच में एक टापू है जहाँ करीब 40 साल से लोग रह रहे हैं। अब वहाँ की स्थिति क्या है ये हम आपको बताएंगे। और आज हम आपको एक अलग सी रिपोर्ट दिखाने ले जा रहे हैं कि क्या वहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनके हालात किस तरह से हैं, कब वो यहाँ पर आए, और उनके लिए आज तक ना तो कोई सड़क है, ना उनके लिए कोई मेडिकल की सुविधा है, ना ही कोई एजुकेशन के लिए उनकी कोई सुविधा है। करीब 1000 के करीब लोग वहाँ रहते हैं, 800 से 1000 के करीब लोग हैं, काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो हमारे साथ 2 लोग हैं, अशोक हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, और नंद हैं। ये हमें अपनी नाव से जो है वहाँ पहुँचाएंगे, क्योंकि वो लोग भी मजदूरी का काम करते हैं और नाव से ही जो है वो चलते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं गंगानगर की ओर। आइए अशोक जी, नंद जी, आइए। टापू पर बसे और देश की मुख्य धारा से कटे गंगानगर जाने का एकमात्र साधन है नाव, क्योंकि वहां तक जाने के लिए सड़क ही नहीं है। हमारी टीम भी नाव के जरिए ही उस गांव की ओर रवाना हुई। हमने बहुत तरक्की कर ली है,
लेकिन ये गांव की जो रिपोर्ट आप देखेंगे उसमें आपको लगेगा कि हम अभी भी कई साल पीछे हैं। करीब 40 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कई लोगों के यहाँ पर वोटिंग कार्ड्स भी बनाए गए थे, लेकिन उनके पास ना तो सड़क है और ना ही कोई अन्य सुविधा। हमारे साथ इस समय 2 लोग मौजूद हैं, ब्रजघाट में रहते हैं और ब्रजघाट से हम गंगानगर हमें लेके जाएंगे अपनी बोट पर। अशोक हमारे साथ हैं, नंद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अगर मैं बात करूं अशोक, कितने सालों से आप जो है ये नाव चला रहे हैं? सर करीब मुझे 9-10 साल हो गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, गंगानगर जो गांव है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, वो ब्रजघाट से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो एक टापू पर स्थित है। तो कोई सड़क वगैरह नहीं, कोई सड़क नहीं है, सिर्फ बोट के द्वारा ही जाया जाता है। नंद, कितने सालों से देख रहे हैं आप? मेरे को हो गए करीब 20 साल हो गए यहाँ पर। 15 साल हो गए गाँव में भी चक्कर लगा लेते, महीने में 6 महीने में जाते जाते, मगर पैदल का रास्ता तो बिल्कुल ही है ही नहीं। बरसातों में नाव से जाना पड़ता है वहाँ पर गाँव में, बोट से ही। और वैसे भी नाव ही चलती है? हाँ, वैसे वो बोट ही चलती है वहाँ पर। सड़क कोई नहीं? सड़क कोई नहीं है। बीमारी का अभी आपने देखा कितना प्रकोप है, क्या वैक्सीनेशन वगैरह हुई है? जी, यहाँ पर वैक्सीनेशन एक ही बार हुआ था, वो भी कुछ घंटे चला, उसके बाद में बंद हो गया। लेकिन इन गांव वालों के लिए कोई सुध लेने जाता कुछ है? नहीं, इसके लिए कोई अधिकारी यहाँ नहीं देखा आपने? कभी आपके पास कोई आया हो कि लेके चलो वहाँ? जी नहीं, आज अभी तक कोई नहीं। लगभग आधे घंटे नदी के रास्ते चलने के बाद हमें जमीन नजर आई जहां हमारी नाव रुकी और गांव के ही दोनों युवकों के साथ हम पगडंडियों के सहारे गंगानगर गांव की ओर रवाना हुए। आधे पौन घंटे चलने के बाद हम गांव के अंदर पहुंचे तो वहां कुछ लोग नजर आए। वहां जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि कोरोना वायरस ने लोगों को लॉकडाउन में रहना पिछले 16 महीने में सिखाया है, लेकिन इस गांव के 120 परिवारों के लोग पिछले 40 सालों से लॉकडाउन में है, क्योंकि देश के बाकी हिस्से से उनका सीधा संपर्क है ही नहीं। अब हम पहुंचे हैं गांव गंगानगर, बंगाली कॉलोनी है ये, और पोस्ट ऑफिस ब्रजघाट है, तहसील गढ़मुक्तेश्वर। अभी यहाँ पर लोगों से मिलेंगे, काफ़ी लंबा सफ़र करके हम आए हैं, आइए चलते हैं। सुखरंजन जी, कितने सालों से है ये? जी, हम 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से आए थे आप? उत्तराखंड से आए थे, सुंदरपुर गांव से। यहाँ क्या करने आए? यहाँ प्लॉट जमीन के लिए आए थे। अच्छा। जमीन गवर्नमेंट ने दी हमें नसबंदी के आधार पे 15-15 एक हेक्टेयर जमीन। अच्छा जी, तो पूरा बताइए कैसे क्या 40 साल पहले? जी, 40 साल पहले ये नारायण दत्त तिवारी ने हमें एक दिया, मतलब हमारे जो प्रधान वहाँ के प्रधान थे डॉक्टर फणिभूषण राय थे, तो उन्होंने जो एक आदेश लिया था, जो वहाँ पर भूमिहीन थे जितने, हर गांव में 10 परिवार 20 परिवार सड़क किनारे रहते थे, तो उन्होंने एक आदेश पास करवाया था नारायण दत्त तिवारी से, जिस उस टाइम नारायण दत्त तिवारी विदेश मंत्री थे। तो उस टाइम पास करवाने के बाद ये 4 जिले का ऑर्डर दिया था हमारे पास, जैसे मुरादाबाद है, जैसे ये बदाऊं है, मेरठ है और गाजियाबाद है। तो ये 4 जगह के जो जमीन में हमें जो है ये अच्छी लगी। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 में 2 हिस्सों में बांटकर उत्तराखंड नाम से एक अलग राज्य बनाया गया है। उसी उत्तराखंड के रुद्रपुर से ये लोग इस जमीन पर बसाए गए। नसबंदी के नाम पर इनको यहाँ जमीन दी गई। ये दस्तावेज बताते हैं कि कभी इनका अस्तित्व था, लेकिन अब इन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं है। करीब 400 वोट वाले इस गांव में 22 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ है। 1999 में हुए पंचायत चुनाव में गंगानगर वालों ने वोट डाले थे, जिसके बाद से आज तक किसी भी चुनाव में उनको वोट डालने का हक नहीं मिला है। वोट पहले हमने डाले थे, अब हमारा वोट का जो मताधिकार का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका वोट और फिर छीन लिया जाए? हमारा जो पहले लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत के भी वोट डाले हमने, उसके बाद जो हैं हमारे जो राजनीति के कारण हमारे वोट काट दिए गए। कितने साल हो गए? लगभग 25 साल हो गए, 20-25 साल हो गए। तो आपने कहा नहीं कि हमारा अधिकार है वोट डालना? जी जी, हमने बहुत कहा है, तहसील प्रशासन को भी जाके हमने अवगत कराया है, तो वो लोग ये कहते हैं देखो तुम्हें कोई परेशानी तो है नहीं, वहाँ रह रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे वोट का जो सवाल है, वोट तुम में से कोई इलेक्शन लड़ोगे या कुछ ऐसे कुछ तो करना नहीं है, तो तुम्हें वोट से क्या है? अभी कोई एक परेशानी हो तो बताओ।
वोट कहता है ये बात? ये तहसील, हमने एसडीएम साहब से भी बात करा, पटवारी साहब से बात करा, सब यही कहते हैं। कह रहे कि तुम जाओ, तुम्हारा कोई डुगुर है नहीं। हमारा तो वोट पहले थे ना, वो वोट भी हमारा काट दिया हमारा भगाने के चक्कर में। कह रहे कि वोट भगा रहे हमारा जमीन के चक्कर में, कह रहे इसके जमीन नहीं देंगे। असली चक्कर ये। हाँ हाँ, पहले तो बांग्लादेशी बनाया, फिर वो हमारा काट गया, अभी फिर जंगलत वाले लग गया। हमारा तो दौड़ भाग, हम जो भी आता है वो कहता है, जो कहता है हम उनके पीछे दौड़ भाग करते हैं। हमारा सरकार क्या कह रही है अभी? सरकार तक हमारा पहुंचाता नहीं, कोई भी कुछ बताता ही नहीं कुछ। हमारा सरकार क्या कहेगा? सरकार तो आप जाना भी नहीं है हमारा, सरकार तक हमारा वो पूरा आवाज ही नहीं पहुंचता। CAA के दौरान कागज नहीं दिखाएंगे वाला नारा ट्रेंड में आया था, लेकिन यहाँ के लोग तो कागज दिखाने को तैयार हैं। बावजूद इसके इनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, और अब तो वन विभाग इस जमीन से भी उन्हें हटाना चाहता है। बहुत सारे दिक्कतें, ऐसे स्कूल नहीं है, जाने की कोई सुविधा नहीं है, फिर ऊपर से हमारे बच्चे की भी बेघर हो गए। सब ऐसे ही है कि पढ़ाई लिखाई से हर चीज़ से परेशान है। आज तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा पड़ा है, लेकिन अब तो हमारे पूरी ज़िंदगी लॉकडाउन है। मानो तुम्हारे बच्चे तो ऐसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उस समय से, जबकि लॉकडाउन नहीं था। इस समय तो हर बच्चे घर में बैठे हैं जो तो लॉकडाउन की वजह से, और हमारे बच्चे पूरे 40 साल से ऐसे ही बैठे कि लॉकडाउन की वजह से। ये समझो हमारी जिंदगी पूरे लॉकडाउन से कटा हुआ है। पिछले 4 दशक से इस गांव में वो सुविधाएं नहीं पहुंची जो देश के हर गांव में पहुंच रही हैं। ये दर्शाता है कि इस गांव को जैसे प्रशासन भूल चुका है। यही दर्द अब यहाँ के लोगों की आंखों से छलक रहा है। देश को आज़ाद हुए लगभग 74 वर्ष होने वाले हैं। सरकारें ये दावा करती हैं कि देश में काफ़ी खुशहाली आई है आज़ादी के बाद, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के गांव गंगानगर में आते हैं तो ये दावे खोखले नज़र आते हैं। आज भी यहाँ पर ना तो कोई तरक्की हुई है और ना ही इस गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं। ना इस गांव में बिजली है, ना पानी, ना स्वास्थ्य केंद्र, और ना ही कोई सड़क जो कि इस गांव को शहर से जोड़ पाए। ये लोग 40 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे, प्रशासन ने इनको ज़मीन दी थी और वोट डालने का अधिकार भी, लेकिन गंदी राजनीति के चलते इनकी सारी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं और इनके वोट डालने का अधिकार भी छिन गया है। अब ये एक मंदिर है जहां आकर ये प्रार्थना करते हैं कि इनके बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका है उसे कोई सुधार दे। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, उत्तर प्रदेश, गढ़मुक्तेश्वर, गंगानगर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.